हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 हम कंप्लीट करेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अभी तक हम रेशियो निकालना सीख रहे थे, लेकिन अब रेशियो गिवन है और बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है हमारा 1:10 एंड 4:12। तो हमें ये रेशियो बताने की प्रपोर्शन नहीं, ये कैसे बताएंगे हम? तो रेशियो प्रपोर्शन में है या नहीं ये बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी लोएस्ट फॉर्म लिख, तो इनको हम लिख लेंगे अपॉन 15 इज इक्वल 4/12। ये हमारे टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो थर्ड और फोर्थ टर्म के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। अगर हो गया तो हमारा रेशियो क्या है, प्रपोर्शन में है, और नहीं है तो रेशियो प्रपोर्शन में नहीं है। 5 2 10 एंड 5 3 15, 4 1 4 एंड 4 3 12। तो ये आ गया हमारा 2/5 इक्वल 1/3। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो ये रेशियो हमारा प्रपोर्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? नो। इसका आंसर हमारा हो गया प्रपोर्शन आर इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में नहीं है, इसलिए लिख देंगे नो, दीज सेट्स या दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रपोर्शन। इसी के बाद आता है सेकंड बी पार्ट। बी देखेंगे क्या है, 15 45 एंड 40:120। इनको भी हम एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे, 1 एंड 3, ये भी गया 1 एंड 3 टाइम्स, ये हो गया 1/3 इज इक्वल 1/3। इसकी लोएस्ट टर्म हमारी सेम हो गई, इसका मतलब ये रेशियो यस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा है थर्ड सी पार्ट। क्या है, 24:28 एंड 12:14। तो भी ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, 4 7 ठीक है, 2 6 एंड 2 7 14। ये भी आ गया हमारा 6/7 इज इक्वल 6/7। यानी कि ये रेशियो भी हमारा क्या है, प्रपोर्शन में है। तो इसको भी हम लिख देंगे यस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट, पार्ट डी पर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन। देखेंगे हम हमारा पार्ट नंबर डी। डी क्या है हमारा, 25:30 एंड 40:48। तो भी करेंगे एज इट इज जैसे बाकी के किए, 25/30 इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। तो सॉल्व करिए, और ये हो गया हमारा, तो कट करेंगे 5 से ही कर रहे हैं, 5 से नहीं जाएगा ये हमारा, 2 की टेबल से कट करें, सबसे सिंपल ले रहे हैं। 4 एंड 0, 4 एंड 4, इसको और कट कर सकते हैं, कर सकते हैं। 1 एंड 0, ये गया 1 एंड 2, तो गया 2 5 एंड 2 6, ये भी आ गया हमारा 5/6 इज इक्वल 5/6। यानी दोनों रेशियो जो है हमारे इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गए, प्रपोर्शन में है। तो इसका आंसर भी हम लिख देंगे यस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए सेकंड क्या है, लिखा है डिटरमाइन वेदर द रेशियो प्रपोर्शन और नॉट। सेम चीज पूछी गई है हमसे, ये रेशियो है वो प्रपोर्शन में है या नहीं। अब यहाँ पर क्लियर रेशियो दिए गए थे, अब क्या है, रेशियो थोड़े फॉर्म में दिए गए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया, यूनिट कर दी है किसी की, सब पेयर चेंज कर दिया, कोई हमें अपॉन में। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 5/15 एंड 10/30, ये रेशियो में ही है। तो 5/15 इज इक्वल 10/30, 0 से 0 कट हो गया, ये 5 × 5 एंड 5 3 15, यानी 1/3 इज इक्वल 1/3 लिख देंगे यस। दीज रेशियो आर इन प्रपोर्शन। इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा यस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट बी देखेंगे। बी पार्ट है हमारा 2/7 इज, इसका रेशियो इससे, एंड 5 इज 2 40
तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2/7 रेशियो 3 और दूसरा पेयर क्या है हमारा 5 रेशियो 42। आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों पेयर बिल्कुल अलग है। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में इनके फैक्टर भी चेक करेंगे तो सेम नहीं आएंगे। तो ये क्या है हमारा प्रपोर्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो, दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रपोर्शन। इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पर, तो भी देख लेंगे इधर ही। 2 3 इज यानी कि इसका रेशियो 3 से एंड सेकंड पेयर है हमारा 4 इज टू 1.9 यानी कि इसका रेशियो 1.9 के साथ रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 3.2 रेशियो 3 एंड सेकंड पेयर हमारा 4 रेशियो 1.9। ये कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे, और तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर भी ये सेम नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी रेशियो जो हमारे हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा नो। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं हम हमारे डी क्वेश्चन। देखिए डी पार्ट क्या है हमारा, डी है 20 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड 5 रुपीज 100 रुपीज। हमने बताया कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट के बीच निकाला जाता है। यहाँ पर यूनिट हमारी सेंटीमीटर है, यहाँ यूनिट हमारी 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब हमारी यूनिट सेम हो गई, हम इसका रेशियो निकाल लेंगे 20 रेशियो 100 और ये वाला पेयर क्या है हमारा 25 रेशियो 100। कर दीजिए 20/100 फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। कट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2 एंड 2 5 10। ये गया हमारा 5 5 25 एंड 20। ये आया हमारा कितना 1/5 डज नॉट इक्वल 5/20 यानी कि ये रेशियो हमारे स्मॉलेस्ट टर्म कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो इसके लिए नो दीज रेशियो नॉट आर इन प्रपोर्शन। पार्ट डी भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ नंबर कंप्लीट कर लिया। आते हैं ई पार्ट पर। देखिए ई क्या है हमारा, ई लिखा है पैसे रेशियो किसके साथ है 3 रुपीज़ के साथ। यहाँ भी यूनिट हमारी सेम नहीं है तो यूनिट को सेम करेंगे, लेकिन आगे का जो पेयर है उसको लिख लेंगे एंड 6 किलोमीटर रेशियो 36 किलोमीटर। ये किलोमीटर वाली यूनिट हमारी सेम है, इसको सेम करने की जरूरत नहीं है। पैसे वाली यूनिट सेम करेंगे। ये बताया 1 रुपीज़ इज इक्वल 100 पैसे, 3 रुपीज़ इज इक्वल 300 पैसे। अब यूनिट सेम हो गई, कर लेंगे इसको। यहाँ हो गया हमारा 50/3 इक्वल 6/30। कट कर दिए 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 एंड 5 6 30, 6 × 6 एंड 6 36। 1/6 इज इक्वल 1/6। दोनों रेशियोज हमारे सेम आ गए। ये रेशियो हमारा क्या है प्रपोर्शन में है, तो आंसर लिख देंगे यस दिस रेशियो आर इन प्रपोर्शन। इसी के साथ पार्ट ई कंप्लीट करके आते हैं नेक्स्ट पार्ट एफ की तरफ। देखिए एफ क्या पार्ट है हमारा, एफ लिखा है हमारा 350 ml रेशियो 1 लीटर एंड 21 रुपीज़। तो 4 क्या इस लीटर को ml में चेंज करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल 1000 ml, यही होता है ना। सेम हो गई यूनिट, निकाल लेंगे इनके बीच इक्वल 21/4। 0 से 0 कट करा तो हो गया 5 7 और 5 2 10 0। 7/20 7/20 इज इक्वल 3 7 21 3 एंड 3 से कट नहीं होगा पूरा, सॉरी 3 1 3 एंड 3 8 20 हो गया 8 7/18। ये आया 7/20, ये आया हमारा 7/18 यानी कि रेशियो सेम है। तो लिख देंगे इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो दिस रेशियो नॉट आर इन प्रपोर्शन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या है फाइंड करना, क्या द थर्ड टर्म। इसमें थर्ड टर्म फाइंड करनी, सेकंड फर्स्ट सेकंड फोर्थ टर्म दे रखी है और वो प्रपोर्शन में है। अगर प्रपोर्शन में होती है तो क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 12/7
सेकेंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म नहीं दे रखी, लिख लेंगे लेट थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को लेट कर लिया क्या, एक्स। फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म क्या है 36। निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 12/36 इक्वल 6x। 12/36/6 इक्वल x। कट किया इससे 6, 12 6 जा 70 इज इक्वल की थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई 72। पर चेक कर लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। थर्ड टर्म हमें दी नहीं गई है, थर्ड टर्म पूछी गई है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दी गई, फर्स्ट अपॉन सेकंड थर्ड अपॉन फोर्थ। एक्स इज इक्वल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड कर दिया 6, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाता है। इसी के बाद आते हैं, ये हमारा था ए पार्ट, अब देखेंगे हम हमारा बी पार्ट। बी क्या है सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म पूछ ली गई है, ठीक है। सेकंड टर्म को लेट कर लिया एक्स, लेट एक्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 60/x हो गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म हमारी है 48/8 कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 48x इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 8, x इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 8/48। 8 वन 8, 8 6 48 कट करेंगे, ये गया हमारे 10 टाइम, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई, तो हमारी यहाँ सेकेंड टर्म क्या निकल कर आ गई 10। आते हैं थर्ड सी पर। ये सी क्या है, अब फर्स्ट टर्म पूछ रही है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल क्या है एक्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, नहीं कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x इज इक्वल 9 मल्टीपल 15, x इज इक्वल 9 मल्टीपल 15 अपॉन 3 5 x इज इक्वल 9 5 45, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 45, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 45। डी पार्ट देखिए, यहाँ पर फोर्थ टर्म पूछी, लेट कर लीजिए, फोर्थ टर्म क्या हो गई लेट x कर लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 80x इज इक्वल 64 मल्टीप्लाई 10, x इज इक्वल 64 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 80, तो से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 8 जा 60, वैल्यू क्या निकल कर आ गई 8। यही इसका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। तो अभी करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दे रखी है और प्रपोर्शन एज इट इज अभी जो किया था उसी करना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीपल 20 इज इक्वल 10 x, x इज इक्वल 5 मल्टीपल 20 अपॉन मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में कन्वर्ट, बट x इज इक्वल 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पर। ये देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, क्रॉस मल्टीपल 30x इज इक्वल 50 मल्टीप्लाई 4, x इज इक्वल 50 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 30, कैंसिल 5 1 जा 5, सॉरी 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 50, 5 जा 75, ये इसका फाइनल आंसर। बी भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पर। सीधे फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, सही है ना, ठीक। तो 57 मल्टीप्लाई 85 इज इक्वल 51 x, x इज इक्वल 57 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1, 17 की टेबल से इसको कट करेंगे, 17 एंड 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे पहले इसको कट करेंगे 3 3 एंड 7 3 एंड रिमाइंडर आया 21 हो गया, और 3 7 एक्स इज
इक्वल 17 5 से हमारा कितना होगा 5। फाइनल आंसर। ये है नेक्स्ट पार्ट पर। होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे बहुत अच्छे से। फेस करते हैं देन आगे बढ़ते हैं। पार्ट दैट 21 x, 8, 500 ये करेंगे। फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। क्रॉस मल्टीपल 48x इक्वल 21 मल्टीप्लाई 500 x इज इक्वल 21 मल्टीप्लाई 521। कट करिए। सिंपल कोई भी टेबल ले लेंगे। कट कर दीजिए। क्या कर रहे हैं? द 4 द 8 द 4 2 6 द 12 और कट करिए। 2 1 2 द 4 2 1 2 2 द 6 फिर कट करेंगे। क्या है 12 से कट कर देंगे। 12 वन ज़ा 12 एंड 12 वन ज़ा 11 का 21 में मल्टीप्लाई कर एक्स इज 21 मल्टीप्लाई 11 तो आ गया हमारा कितना 230। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट लास्ट हमारा बचता है ई पार्ट। ई क्या है 9 एक्स एक्स कर दीजिए। 9 अपॉन एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन 81 क्रॉस मल्टीपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल 81 मल्टीपल 9 एक्स छोड़ दीजिए। अंडर रूट आ गया 81 एंड मल्टीपल 81 होता है 9 का स्क्वायर एंड 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर। एक्स इक्वल 20 9 3 का 27 ये इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।